सतयुग में महर्षि कश्यप की कई पत्नियां थीं, जिनमें से एक दिति भी थी। दिति के गर्भ से ही जन्मे बच्चों को दैत्यों की संज्ञा दी गई थी। उसकी कोख से मुख्यतः दो बालक व एक बालिका का जन्म हुआ था, जिनके नाम हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष व होलिका था। इनमें सबसे बड़ा हिरण्यकश्यप था। इन दोनों दैत्यों का वध भगवान विष्णु को अलग अलग अवतार लेकर करना पड़ा था, जिनमें से हिरण्याक्ष दैत्य का वध भगवान विष्णु के वराह अवतार ने, तो हिरण्यकश्यप दैत्य का वध नरसिंह अवतार ने किया था। होलिका ने भगवान ब्रह्मा की कठिन तपस्या की थी और उसे एक विशिष्ट वरदान प्राप्त किया था। दरअसल होलिका को भगवान ब्रह्मा से यह वरदान प्राप्त था कि कोई भी अग्नि उसे कभी नहीं जला पाएगी। इसी के साथ ब्रह्मा ने कहा था कि यह वरदान तभी प्रभावी होगा जब वह इसे स्वयं की रक्षा या दूसरों की भलाई करने के उद्देश्य में प्रयोग लाएगी। इस वरदान को पाकर होलिका बहुत खुश हो गई थी। अब तीनों लोकों की अग्नि भी उसे जलाकर भस्म नहीं कर सकती थी। होलिका के छोटे भाई हिरण्याक्ष राक्षस का भगवान वराह के द्वारा वध हो चुका था। इसके पश्चात उसके बड़े भाई हिरण्यकश्यप ने भगवान ब्रह्मा से विचित्र वरदान प्राप्त किया था, जिसके कारण कोई भी उसका वध नहीं कर सकता था। उसने तीनों लोकों पर आधिपत्य स्थापित कर लिया था तथा विष्णु को नकार दिया था। इसी के साथ उसने स्वयं को भगवान घोषित किया हुआ था, किंतु उसी के परिवार में उसका बेटा और होलिका का भतीजा प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। सभी उसके इस व्यवहार से बहुत दुखी थे। हिरण्यकश्यप ने कई बार प्रहलाद का वध करने का प्रयास किया, किंतु हर बार भगवान विष्णु के द्वारा उसके प्राणों की रक्षा कर ली जाती थी। एक दिन हिरण्यकश्यप इसी चिंता में डूबा हुआ था, तभी होलिका को एक विचार आया। वह अपने भाई के पास गई और उसके सामने प्रस्ताव रखा कि यदि वह प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर अग्नि में बैठ जाए तो, अर्थात सैनिकों की सहायता से एक बड़ी जगह पर चिता जलाई जाए और उस अग्नि में होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठ जाएगी। चूंकि उसे तो भगवान ब्रह्मा का वरदान प्राप्त था, इसलिए उसे कुछ नहीं होगा। लेकिन प्रहलाद उस अग्नि से निकलकर भागने ना पाए, इसलिए वह उसे कसकर पकड़कर रखेगी ताकि वह वहीं जलकर भस्म हो जाए। हिरण्यकश्यप को यह प्रस्ताव पसंद आया और उसने ऐसा ही करने को कहा। इसके बाद हिरण्यकश्यप ने अपने सैनिकों को यही आदेश दिया। कुछ ही पलों में एक खाली स्थान पर विशाल लकड़ियों का घास फूस इकट्ठा कर दिया गया और उसके बीचों बीच होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठ गई। इसके पश्चात हिरण्यकश्यप की आज्ञा अनुसार उस चिता में आग लगा दी गई। आग लगते ही प्रहलाद हमेशा की तरह विष्णु विष्णु का नाम जपने लगा। जैसे जैसे अग्नि की आंच उन तक पहुंचने लगी, वैसे वैसे होलिका को उसकी तपन महसूस होने लगी। वह आश्चर्यचकित थी, क्योंकि इससे पहले अग्नि ने उसे कभी ऐसा अनुभव नहीं करवाया था। अब अग्नि उन तक पहुंच चुकी थी और होलिका का शरीर उस अग्नि में जलने लगा था, तो वही प्रहलाद निश्चिंत होकर बैठा था और विष्णु विष्णु जपे जा रहा था। होलिका को यह देखकर बहुत क्रोध आया और वह चीख चीख कर ब्रह्मा के दिए हुए वरदान को झूठा बताने लगी। यह देखकर भगवान ब्रह्मा ने उसे दर्शन दिए और कहा कि यह वरदान देते समय उन्होंने उसे कहा था कि यह तभी प्रभावी होगा जब वह इसे स्वयं की रक्षा करने या दूसरों की भलाई के लिए प्रयोग में लाएगी। यदि वह इस वरदान का दुरुपयोग करेगी तो वह स्वतः ही निष्प्रभावी हो जाएगा। यह कहकर भगवान ब्रह्मा अंतर्ध्यान हो गए। वह अग्नि बहुत विशाल थी और होलिका चाहकर भी उस अग्नि से नहीं निकल सकती थी। प्रहलाद की रक्षा तो स्वयं नारायण कर रहे थे, इसलिए उसे कुछ नहीं हो रहा था। बाहर खड़े सभी सैनिक और हिरण्यकश्यप होलिका के चित्कार सुन सकते थे, लेकिन सभी असहाय थे। देखते ही देखते होलिका का शरीर उसी अग्नि में जलकर भस्म हो गया, जबकि भक्त प्रहलाद सकुशल बाहर आ गया। कहानी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाइए।